तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज की वीडियो हमारी कोई ब्लॉगिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आज की वीडियो है जो आजकल यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब अधिकतर तो वोट के बारे में चल रहा है। मतलब इस 2024 में कौन किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, बीजेपी की आएगी या आम जनता पार्टी। मतलब जितने भी सारे है, मतलब विधायक जो भी है, देखते हैं कौन किसका आएगा। लेकिन जो आजकल जो सबसे मेन मुद्दा जो चल रहा है, तो वो चल रहा है हमारे ध्रुव राठी जो सर है, यूट्यूबर फेमस, जो बाहर रहते हैं। तो उन्होंने एक दो वीडियो बनाई थी जो हर कोई वायरल में हो गया। उसके वजह से सारा का सारा इधर उधर सब कुछ हो गया। तो उसके बारे में हम कुछ बात बताना चाहते हैं आप सबको कि क्या सही है क्या गलत है, कांग्रेस सही थी या अभी जो बीजेपी है ये सही है, पहले और अब में क्या फ़र्क हो गया। तो ऐसे कुछ जानकारी हम भी अपने आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो सही होगा वो आप लोग सबको पता ही है कि क्या होगा। महंगाई तो पहले से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा जीएसटी भी है, सबको देनी पड़ती है। तो कोई भी टैक्स हो, टैक्स के रूप में लेते ही हैं हर कोई, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अभी जो राहुल गांधी ने बोला था कि अगर मेरी सरकार इस बार बनेगी तो बहुत सारे टैक्स तो हटाने के लिए बोला था। सस्ती जो किसान लोग हैं उनका भी एमएसपी लगेगी, ताकि जो जैसे हम लेते हैं उसमें हमारा एक आरस होता है जिससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। लेकिन एक बेचने के लिए होता है, किसान का साफ सीधा रूल होता है। जो कुछ भी गेहूँ धान जो भी बेचे, कोई भी सब्जी बेचे, तो उसमें उसका एक चीज़ ही होता है। जो भी खरीदने वाले लोग होते हैं वो पहले कितने रुपए का था उसके पीछे कुछ परसेंट लगा के ऐसे ही ले लेते हैं उनसे। वो गेहूँ हो, चावल हो, चाहे कोई और चीज़ की फसल हो, प्याज टमाटर कोई भी चीज़ हो जो बाज़ार में बिकती है, जो भी किसान से लेते हैं वो बहुत सस्ते में लेते हैं। और फिर उसमें से सरकार लेती है। उसमें से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग वो खरीद के रखते हैं अपने पास स्टॉक। फिर बाज़ार में वो चीज़ होती नहीं तो वो लोग फिर ज़्यादा बेचते हैं। जैसे गन्ने का भी सीज़न होता है तो गन्ना पहले इकट्ठा करके रख लेते हैं। अधिकतर सबसे ज़्यादा कंपनी है जो गुड़ कंपनी बनाती है, कंपनी नहीं नॉर्मल लोग बनाते हैं गुड़। और बड़ी बड़ी कंपनी शुगर ले लेती है वहाँ से। गन्ना कम से कम 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो ऐसे गन्ना लेती है, 40 से 20 रुपये किलो। लेकिन जब उसको बेचने की बात आती है तो उसी गन्ने का शुगर बनती है। कोई नॉर्मल शुगर बनाता है, कोई थोड़ा बड़ी रेट उनका 20 रुपये से लेके 50 रुपये 100 रुपये तक किलो तक जाता है। लेकिन गन्ना वही 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो लेते हैं। इससे जो किसान होता है उसका नुकसान होता है, ना कि जो व्यापारी उसे लेता है। जो किसान होता है वो हमेशा गरीब ही रहता है। और जो एक बिजनेसमैन रहता है व्यापार करता है वो हमेशा छोटा हो, भले ही वो बहुत 1-2 साल में ही बहुत ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन किसान वही का वही रहता है। उस गन्ने को बहुत बड़ा करने में कम से कम 6 महीने का टाइम, 1 साल तब भी लगता है। उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाके वो गन्ने की फसल होती है। ऐसे ही गेहूँ चावल जितना हो उनके उतना पानी चाहिए, किसान की मेहनत चाहिए। किसान मजदूर लगाता है काटने के लिए, बोने के लिए, तो उतना किसान को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। पर फिर भी सबसे ज़्यादा जो है वो एक व्यापारी बिजनेस करता है। ये तो रही किसानों की बात। लेकिन जो और चीज़ है, आज के टाइम पे हर चीज़ में टैक्स इतना ज़्यादा हो रहा था। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने खाली 32 प्रकार के टैक्स लेते थे वो। जब किसान ने कोई चीज़ लगाया तो वो किसान को टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो बेचेगा तो एक बार टैक्स देना पड़ेगा। अगर गाड़ी से जाएगा तो वहाँ भी उसको टोल टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर जिस सड़क पे जाएगा उस सड़क का टैक्स देना पड़ेगा उसको, रोड टैक्स के नाम पे। फिर जो लेगा बीच में जहाँ जहाँ वो रुकता है टोल टैक्स वहाँ भी लेता है। और फिर बेचेगा, फिर बेचने में भी वो टैक्स लेना पड़ता है। जो खरीदेगा फिर उसको भी देना पड़ता है। फिर इंसान जितना कमा के अपने पास रखेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो उस पर भी टैक्स लगता है, उसका भी टैक्स फिर सरकार ही लेती है। लेकिन सरकार तो हर जगह से बराबर पैसे लेती है, बड़ा हो या गरीब हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जहाँ से सरकार पैसे लेती नहीं। जैसे कोई बैंक से बड़े बड़े लोग लोन तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं उसको, ना ही फिर बैंक वाले मांगते हैं उनसे, वो देश छोड़ के चला जाएगा। तो वो पैसा फिर जो बैंकें रहती है वो नॉर्मल लोगों से रहती है। जैसे मानो पहले EMI रहती है आजकल हर किसी की,
हर किसी न किसी के पास 1 या 2 EMI रहती है, भले 1 साल की हो, 6 महीने की हो, 2 साल की हो, 10 साल की हो। तो उनमें जितने लोग कर्मचारी मतलब काम करते हैं बैंकों में, हर एक बैंक का उनको देना पड़ता है, वहाँ AC लगे होते हैं, लाइट लगी रहती है। वो सब चीज़ वैसे तो नहीं कि पैसे छापते हैं बैंक वाले, जो सरकार देगी वही बैंक में लेते हैं। तो वो भी अपना अपना कभी ATM कार्ड की वजह से, कभी किसी चार्ज की वजह से, कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड मतलब हर किसी से चार्ज लेती है। कभी ज़्यादा, कभी 10 रुपये किसी काट ले, कभी 100 रुपये काट लेती है। नॉर्मल लोग तो ऐसे बैंक से कुछ ज़्यादा लेते नहीं, मतलब 10 रुपये भी कट जाते तो छोड़ दो, बोलोगे चलो ऐसे कट गए होंगे। लेकिन बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज करती है उन चीज़ से। अगर इंसान अपने पैसे घर ज़्यादा रखे तो उसमें मतलब अगर ज़्यादा हो तो टैक्स भी लगता है, अगर बैंक में लोग रखते हैं। वही सरकार हम सबसे मतलब टैक्स 64 प्रकार के टैक्स ले लेती है हमसे, फिर पैसा अलग छापते हैं, बाहर के देशों से अलग पैसा लेती है। तो इतना सारा पैसा होता है सरकार के पास, जो हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबको पता ही होगा। लेकिन जो अभी उनके खिलाफ मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी मतलब महंगाई तो ऐसे बहुत हो गई। पहले 2014 में तक जो मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री, तो तब तक उतना कम था, हर चीज़ थोड़ा फिर भी लेवल पे था। अब इतना हाई हो गया, लेकिन लोग बोलेंगे पब्लिक ज़्यादा हो गई तो महंगाई बढ़ेगी। पब्लिक 2014 में कम से कम पब्लिक 2014 में कम से कम 120 करोड़ होगी, अब 144 करोड़ होगी, कम से कम 10-15% करीब बनी है। जो हमारे जो मतलब जो पब्लिक है वो 10 से 15% तक बढ़ गई अभी। लेकिन पर जो पैसे हैं उसके डबल टेबल हो जाते हैं, मतलब टैक्स के रूप में कोई कोई भी चीज़ लो, जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी अभी चीज़ 40 या 50 रुपये की होगी। तो उन चीज़ों का मतलब ऐसे क्या करें, नॉर्मल लोग तो उसको कमा नहीं सकता। हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास मतलब दिन के 100 रुपये या 20 रुपये तक खर्च करने को नहीं रहते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 20 रुपये तक नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन के 20,000 रुपये तक उड़ा देते हैं, 20 लाख भी उड़ा सकते हैं, उड़ाने वाले पैसे जिनके पास होते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो डेली डेली नई गाड़ी ले लेता है, कभी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। जो बड़े लोग होते हैं, नॉर्मल लोग एक साइकिल तक लेते हैं, तो उनमें ही मतलब वो सोचते हैं कि साइकिल लूँगा, तो मतलब उसके पैसे तक नहीं रहते हैं मतलब एक साइकिल ख़रीदने की, बहुत अधिकतर हमारे भारत में। तो इतनी ज़्यादा गरीबी होगी हमारे मतलब भारत देश में। लेकिन भारत देश मतलब सब बोलते हैं कि मतलब अभी जो हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, पहले वो बहुत सही बताते हैं न्यूज़ में, आजकल मतलब हर जगह मोदी तो दिखाते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन जो सही काम करता है उसको नहीं दिखाते हैं। जहाँ मतलब अभी लद्दाख में भी हुआ था, तो वहाँ भी मोदी जी गए नहीं थे। सब बोल रहे थे 3-4 मांग थी उनकी, वो मांग पूरी होती तो मतलब वो भी 20 दिन तक, 21 दिन तक उन्होंने खाया पिया नहीं था। तो वहाँ बहुत सारे लोग गए थे, मतलब वहाँ जो जुड़ने के लिए गए थे। और ऐसे मतलब बहुत जगह के केस है जहाँ मतलब मोदी नहीं गए, अभी वरना मोदी जी को अभी सारे लोग, अधिकतर ऐसे लोग थे कि मोदी जी से मतलब 6 महीने पहले बहुत सही, सब में सही से खुश थे, वो कुछ भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग उनको ही मतलब सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब बहुत अधिकतर लोग मोदी जी के खिलाफ है, यहाँ तक कि मतलब तो हमारा भारत देश मतलब बहुत गरीब तो था नहीं, वैसे भी पहले से ही है, अब और भी ज़्यादा गरीब हो गया, क्योंकि भारत पे बहुत सारा कर्जा है। मतलब जो था, जो लोग बोलते हैं कि मतलब पहले 70 सालों में 65 करोड़ कुछ रुपये था, ऐसा मतलब करोड़ नहीं, हाँ। और अब वो 155 करोड़ जाके हो गया, मतलब 100 करोड़ रुपये ज़्यादा मतलब मोदी जी ने बाहर से ले लिया पैसा अभी तक। और बाकी टैक्स इतना है, 64 प्रकार के टैक्स हो गया, अब तो उससे भी ज़्यादा टैक्स हो गए, हर जगह महंगाई हो गई। लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। हाँ, मोदी जी ने किया अपने हिसाब से काम, लेकिन मैं मोदी जी को गलत नहीं बोल सकता है भाई, क्योंकि एक इंसान जो कभी किसी को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि मोदी जी के पीछे भी हज़ारों लोग हैं काम करने वाला। लेकिन हर एक नेता के पास कम से कम करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, भले वो नेता छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो। जितना बड़ा नेता होगा, जितना एक दूसरे की गुलामी करता है जितना, तो उसके पास उतने पैसे होंगे ही होंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी नेता हो। भले ऐसे नहीं कि जो बीजेपी वाले हैं उनके पास है, कांग्रेस वाले उनके पास है, लेकिन बात वो होती है जो कौन सा इंसान दूसरों के लिए कितना सही कर सकता है। हालांकि सब लोग बोलते हैं, लेकिन पहले वोट देने से पहले मांग जाते थे हम ये करेंगे वो करेंगे। मोदी जी ने भी ऐसा बहुत बोला था कि हम कि 15 करोड़ रुपये देंगे, इतने सारे जॉब देंगे, कभी कुछ मतलब, तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मतलब
राशन भी पहले ज़्यादा मिलता था, वो राशन जो मतलब हर किसी को मिलता है वैसे, जिसके पास राशन कार्ड होते हैं तो उसको 5 किलो मिलता। वही पहले राशन तो बहुत ज़्यादा था। अब परिवार में जितने लोग होंगे, एक इंसान को बस 5 किलो चावल और 3 किलो शायद गेहूँ ऐसे मिलता है, या 2 किलो मिलता है, मेरे को तो पता भी नहीं है उतना। पहले चावल मिलते थे कम से कम, जो भी घर के जितने सदस्य थे 7 या 8 किलो मिलते थे, और वैसे गेहूँ भी मिलते थे, 5 किलो करीब गेहूँ मिलते थे। अब चावल ही 5 किलो हो गया, गेहूँ तो 2 या 3 किलो ही मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 3 या 2.5 किलो मिलते हैं मेरे हिसाब से। पहले चीनी भी मिलती थी 5 किलो, हर एक परिवार को 1 किलो चीनी मिलती थी। अब वो चीनी मिलती ही नहीं। और पहले मिट्टी का तेल मिलता था लोगों को, अब वो भी नहीं मिलता। मतलब बहुत सारी चीज़ हटा दिया, मतलब जो 2014 में तक थे, उसके बाद वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ गायब कर दी। तो वो चीज़ देती तो है सरकार, ले पर वो ज़्यादा कहाँ है, लेकिन उसका पैसा कितना मार्केट में बिकता है वो चीज़ अभी तक किसी को पता ही नहीं। ध्रुव राठी ने जो 2 वीडियो बनाए थे उस के लिए मतलब बहुत, तब से सारा यूट्यूब मतलब पूरा हिल गया, मतलब यूट्यूब भी हैंग होने लग गया तब से। और आज तक मतलब जितने भी हैं लोग सब यही बोल रहे हैं कि मोदी जी ने के खिलाफ, मतलब जितने भी राज होते हैं गलत लोग उसी के बारे में बोलते हैं जो इंसान गलत होता है। हालांकि मोदी जी के बारे में नहीं, जितने भी बीजेपी के लोग हैं उनके बारे में है। पर लेकिन फिर भी एक हिसाब से जो जितना गलत होता है उसको डर भी होता है कि जैसे मोदी का भी नारा था कि 400 पार, मतलब इस बार मतलब जीते उसका था। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मतलब 50% चांस है कि मोदी जी जीते। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ बटन किसी और का दब रहा है, वहाँ मतलब वोट किसी और को ही मिल रहा है। ऐसे सारे नेता लोग जाते हैं कि बोलते हैं कि मतलब वोट देना हमको, वोट देना हमको, लेकिन ऐसे बीजेपी का कोई भी नेता नहीं बोलता है, क्यों? उनको पता ही है बटन कोई भी दबाएगा वोट तो इधर ही आने वाला है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रचार करते नहीं। बहुत सारा ऐसे भी मतलब यूट्यूब में वीडियो दिखती हैं, जो भी बीजेपी के मतलब सारे लोग हैं उनको लोग गाली देते हैं, उनके साथ मतलब ऐसे लड़ाई भी हो जाती है बहुत जगह पे ऐसे उन लोगों के आजकल मतलब। पर मोदी जी ने 2-3 चीज़ तो बहुत गलत की। जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, जो केजरीवाल को अंदर डाल दिया, एक कांग्रेस का नेता था उसको भी अंदर डाल दिया। ऐसा नहीं करना था। अभी वैसे दिल्ली में तो केजरीवाल बहुत सही काम करता है, ऐसे मैं तो दिल्ली में भी रहता नहीं तो गया नहीं, देखा नहीं उतना, लेकिन फिर भी सब चीज़ जो दिखता है आजकल सोशल मीडिया पे है, सबको पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से मतलब दिल्ली बहुत सही चीज़ है। सारे लोग दिल्ली के 7 सीट रहती है वैसे हमेशा, जो इस बार 7 के 7 सीट केजरीवाल के लिए है झाड़ू। और बाकी और जो है वैसे कांग्रेस का भी राहुल गांधी भी बहुत जगह से मतलब जा रहा था, पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी उसने, तो उससे काफ़ी मतलब सही हुआ। 50% चांस है मोदी जी या राहुल गांधी। इस दरमियान मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो मेरे काफ़ी फेवरेट भी थे, लेकिन जब से ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई, लेकिन ध्रुव राठी को ही मतलब गलत ठहराया गया। तो ऐसा नहीं, ध्रुव राठी वैसे मेरा पहले मैं भी नहीं जानता था उसको, थोड़ा बहुत कभी शॉर्ट्स में आ गया तो वैसे पहचानता था, लेकिन जब से वो वीडियो बनाई तब से ध्रुव राठी भी मेरा सबसे मतलब बेस्ट जो होता है यूट्यूबर वो बन गया, फ़ैन हो गया मतलब उसका। तब से मैं उसके हर वीडियो देखता हूँ, और हर वीडियो में जब सही रहती है तभी सुनता हूँ, वरना मैं गलत चीज़ वैसे भी नहीं सुनता। लेकिन वैसे तो मैं सब बहुत और भी यूट्यूबर थे जिनका मैं फ़ैन था, लेकिन अब उनसे मन दिल टूट चुका है। लेकिन वो बोलता ही ध्रुव राठी को ही मतलब तू गलत बता रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े यहाँ तक कि सारे न्यूज़ चैनल वाले तक बिक गए, तो यूट्यूबरों की क्या औकात उतनी जो उनके सामने मतलब बोल सके। कोई भी मतलब आज तक का चैनल है सबसे इतना दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा है भी भारत का, वो तक उनकी मतलब कोई भी है तो ये बताएगा नहीं। वहाँ मोदी जी कुछ और बोलेंगे, वो वहाँ कुछ उनसे मतलब ऐसे हंसी मजाक करेंगे, लेकिन जब सच्चाई है वहाँ कोई बताता नहीं कि क्या हो रहा है देश में। मोदी जी की सरकार आएगी होगा फिर भी वैसा ही। महंगाई जो है और वैसे भी बढ़ने वाली है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो थोड़ा बहुत शायद नीचे ऊपर हो सकता है, पर लेकिन मोदी जी की आएगी तो ऊपर ही जाएगा, इतना तो गारंटी है। मोदी जी ने स्टेडियम बनाया था, मोदी जी ने अभी राम मंदिर बनाया था, तो लोग राम मंदिर की वजह से खुश है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब घर टूट गए थे, मतलब राम मंदिर के वहाँ जाने लगे, रास्ता बड़ा बनाया गया था। बहुत सारे मुस्लिम को अभी बहुत ज़्यादा पर दिक्कत हुई, इतनी दिक्कत हुई मतलब वो बता नहीं सकते। तो सबका मतलब देख के बोलना चाहिए, लेकिन राम मंदिर बनाया मोदी जी ने तो बनाया नहीं। हाँ इतना है कि उन्होंने मतलब ये अपना नाम जो बड़ा होता है उसका ही नाम आता है,
मोदी जी ने राम मंदिर पे 1 रुपया तो अपना खर्चा किया नहीं, जितना भी किया मतलब भारत की पब्लिक ने किया, तो भारत देशों ने तब पैसे दिया था मंदिर के लिए, लाखों करोड़ों रुपया अभी तक, उसके बाद फिर और दान मिल गया था। फिर खुद मंदिर वालों ने किया कि दान नहीं चाहिए, क्योंकि जब भारत वाले देते हैं तो मतलब दिल खोल के देते हैं, अगर लेते हैं तो फिर सब कुछ ले लेते हैं, भले वो पावर हो या पैसा हो, कुछ भी हो, भारत की ये खासियत है। तो मोदी जी को राम मंदिर से फ़ायदा होने वाला था कि वोट मिलते, अब वो मतलब 50% मतलब चांस जो है वो तो ख़त्म हो गया, 50% चांस है अभी तक कि मोदी जी ही आए, पर 400 पार का जो नारा था उनका वो सब गायब होने लगा है सबके सब, मतलब उनके नेता ही खुद ऐसे बोल रहे हैं, तो इसमें मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। और जो मोदी जी ने स्टेडियम बनाया था, वहाँ से मतलब बनाया तो पहले एक बार पैसा सरकार ही देती है, और बस पैसे जो लेती है वो भी सरकार ही लेते हैं। वहाँ जो क्रिकेट खेलने आते हैं लोग, इतने सारे फैंस आते हैं, टिकट इतनी महंगी रहती है, जो लोग वहाँ मतलब सामान बेचते हैं, आधा फ़ायदा उनका होता है, आधा सरकार का होता है, हर चीज़ में टैक्स तो है ही है, तो पैसे तो सरकार के पास ही रहेगा। तो जहाँ से अगर रोड बनाई तो मोदी जी ने, तो एक साल में लोग इतने अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं, उसके खाली 2% मतलब जो पैसा होता है वो मतलब यूज होता है, मतलब भारत सरकार जो उसको कभी पुल बना दिए, कभी रोड बना दी, कभी किसी को दे दिया मंत्री काम में कुछ होता है, खाली 2% यूज करती है, और बाकी के 98% जितने पैसे होते हैं सारे वो नेता लोग ले लेते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते ये नेता ने इतने ले लिए, बड़ा नेता है तो उसने उतने ले लिए, लेते सब बराबर ही है, लेकिन वो यहाँ तक कि सबको पता है एक दूसरे के बारे में, और अधिकतर इनका पैसा भारत देश में नहीं, यहाँ से बाहर के देशों में रहता है, उनको पता है अगर यहाँ के देशों में होगा तो टैक्स पड़ेगा, इनकम टैक्स की रेट हर जगह पड़ती है, इसलिए कि यहाँ से लगे बाहर के देशों में रखते हैं। उनको पता है यूरोप के देशों में रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड में रखेंगे तो वहाँ कोई पूछने वाला है नहीं कि पैसे कहाँ से आए क्या है। मेरा तो एक ही देश है बस, भारत स्वदेशी होना चाहिए ना कि विदेशी होना चाहिए। जब तक भारत स्वदेशी होगा नहीं, भले कोई भी नेता आ जाए, कुछ भी हो जाए, तब तक भारत जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। जितने छोटे लोग होते हैं वो और छोटे हो रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। जब लोग बोलते हैं ना कि ये छोटा है तो 2 साल बाद भी फिर भी वही का वही मिलेगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो वहाँ से कोई और जगह पहुँच जाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है अभी के टाइम पे वही सबसे बड़ा है, जिसके पास पैसा कुछ नहीं है वो कुछ भी नहीं है, जो बेरोजगार है वो बेरोजगार है, बाकी तो सब मोहमय है। तो आज की वीडियो बस यही तक, फिर मिलते हैं अपने कोई दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, बस तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। जय हिंद, जय जवान जय किसान, ये नारा है जो हमारा भारत देश का, बस एक यही नारा था। ये नारा जवानों किसानों के लिए था, लेकिन आजकल ये नेताओं के लिए हो गया, बड़े बड़े लोगों के लिए होगा। बस ये जब तक ये नारा किसान और जवान के लिए नहीं बनेगा तब तक भारत देश का कुछ हो नहीं सकता।